चाहे जितना भी छुपा लें, लेकिन नीतीश और तेजस्वी के बीच में मात्र 50 दिनों की सरकार में खटपट शुरू हो गया है। और इस खटपट का कारण बिहार की मुख्यमंत्री की कुर्सी है, जिसको लेकर के नीतीश कुमार बचाने के उद्देश्य से एनडीए से महागठबंधन की तरफ आए थे। और ये भी कहा जा रहा था कि नीतीश कुमार अब महागठबंधन से एनडीए की तरफ फिर नहीं जाएंगे। नीतीश कुमार ने साफ कहा कि जीते जी अब वो फिर भाजपा के साथ नहीं जाएंगे। लेकिन जिस तरह की चीज़ें और जिस तरह की बातें एक बार फिर से शुरू हो गई हैं और नीतीश कुमार तेजस्वी यादव के बीच खटपट शुरू हो गई है, वो भारतीय जनता पार्टी के लिए कहीं ना कहीं एक बार फिर आशा की किरण दिखा रही है। आपको बता दें कि जगदानंद सिंह के बयान के बाद जदयू और राष्ट्रीय जनता दल के बीच में खटपट शुरू हो गई थी और इस बात को लेकर के लगातार बयान आ रहे थे। बयानों में जब जगदानंद सिंह ने कहा कि इसी साल के अंत में नीतीश कुमार तेजस्वी यादव को बिहार की गद्दी सौंप करके दिल्ली आ जाएंगे, लेकिन इन सब बातों से पूरी तरह से इनकार करते हुए जनता दल यूनाइटेड ने जगदानंद सिंह के इस बयान को कोरी गप बताया। और यहाँ तक कि उपेंद्र कुशवाहा और अन्य नेताओं ने तो खुल करके इस पर बयान दिया। सबसे बड़ा बयान ललन सिंह का आया, जो ललन सिंह कल तक गोदी में उठा करके घूम रहे थे तेजस्वी यादव को और लालू परिवार को बिहार का सबसे बड़ा हितैषी बता रहे थे। अचानक से उन्होंने जगदानंद सिंह के बयान पर प्रतिक्रिया देते हुए साफ उनके बयानों का कोई तवज्जो नहीं दिया और कहा कि मैं इनके बयानों को तवज्जो नहीं देता, इनके बयान का उत्तर हमारे प्रदेश अध्यक्ष देंगे। इसका सीधा मतलब है कि जगदानंद सिंह और लालू प्रसाद को सीधा ललन सिंह ने चैलेंज किया है। आपको बता दें कि जगदानंद सिंह इस तरह की बातों को निश्चित रूप से बड़ा ही गंभीरता से लेते हैं और जवाब भी देते हैं। आपको याद होगा कि सरकार बनने के ठीक पहले जगदानंद सिंह ने नीतीश कुमार को ये स्पष्ट कर दिया था कि अगर वो तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री बनाते हैं तब उनके बारे में सोच सकते हैं। और यही कारण है कि जो मीटिंग चल रही थी नए संविदा के आधार पर कि उप मुख्यमंत्री बनेंगे तेजस्वी यादव, उस मीटिंग से वो निकल गए थे। अब जो सबसे बड़ी बात है कि अमित शाह मात्र 20 दिनों में दूसरी बार 11 अक्टूबर को बिहार दौरा पर आ रहे हैं। इस बार दौरा पर आने के पहले ही उन्होंने अपने लिए एजेंडा तय कर लिया है और जो पिछली बार नहीं हुआ वो सारी चीज़ें इस बार करने के लिए आ रहे हैं। आपको बता दें कि बड़ी चर्चा थी कि जब सीमांचल के दौरा पर आ रहे हैं नीतीश कुमार तो नीतीश की सरकार को बड़ी मुश्किल होगी। अमित शाह के आने से वहाँ सांप्रदायिक सौहार्द बिगड़ेगा वगैरह वगैरह बहुत सारा की बातें की जा रही थी। लेकिन इस बार तो सीधे लालू प्रसाद के गढ़ में प्रवेश कर रहे हैं अमित शाह और वहीं से एक बार फिर से लालू और नीतीश की जो पुरानी विरासत है उस पर कब्जा करने का प्रयास है। इसका सीधा मतलब है कि जो खटपट चल रही है उसमें पूरी तरह से अब एक्शन में आ गए हैं अमित शाह और बिहार पर उनकी एक एक मिनट की नज़र है। आपको बता दें कि जेपी की जयंती पर अमित शाह का यह कार्यक्रम तय किया गया है और कार्यक्रम तो बहाना है। सीधी तौर पे आप समझ लीजिए कि अमित शाह का बार बार बिहार आना बड़े खेल की तरफ संकेत कर रहा है। और ये बड़ा खेल क्या होगा आप अच्छी तरह से समझ रहे हैं। जहां एक तरफ ये चर्चा शुरू हो गई है कि नीतीश कुमार का एक बार फिर से मन बदल गया है और तेजस्वी यादव के खेमे से लगातार मुख्यमंत्री की कुर्सी मांगने के बाद नीतीश कुमार एक बार फिर से कोई बड़ा फैसला ले सकते हैं। हाल में ही आपने देखा कि किस तरह से नीतीश कुमार ने और ललन सिंह ने मिलकर के अपनी पार्टी के भीतर जो नया एजेंडा सेट किया है अलग अलग जातियों का कुनबा बनाने का, उसके साथ ही अब बिहार की राजनीति में एक बार फिर से चर्चा शुरू हो गई है कि नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव का संबंध लंबा नहीं चलने वाला है। इसी बीच में कहा जा रहा है कि पूरी प्लानिंग और असली खेल शुरू करने के लिए अमित शाह बिहार आ रहे हैं और जेपी जिनको ले करके अब तक लालू प्रसाद और नीतीश कुमार सहित जितने भी नेता हैं वो अपनी राजनीति चमका रहे हैं, उस पर कब्जा करने के लिए अमित शाह आ रहे हैं। देखना होगा कि क्या इससे सरकार पर भी कोई असर पड़ता है। अमित शाह के इस दौरा पर हमारी नज़र बनी हुई है। जुड़े रहिएगा भारत लाइव के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई।
अगर रउआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतनी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।